संविधान क्या होती है, संविधान क्या है? तो जैसे हर डिपार्टमेंट, जैसे मान लीजिए किसी की नौकरी लगती है, जैसे हमारे कोई सैनिक हो गया है, कोई एयरफोर्स में किसी का हो गया सिलेक्शन, किसी का नेवी में हो गया, किसी का आर्मी में हो गया है, तो जब वो ज्वाइनिंग करने से पहले उसको फॉर्म भराया जाता है कि आपको ज्वाइनिंग के बाद आपको ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। मतलब उसके कुछ डूज एंड डोंट्स लिखाए जाते हैं। क्या बोला जाता है इसे? डू एंड डोंट्स। क्या बोला जाता है? डू एंड डोंट्स। इसका मतलब क्या होता है? डू एंड डोंट्स का मतलब क्या होता है? क्या आपको, डू का मतलब क्या होता है? क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। समझा? जैसे मान लो कोई एयरफोर्स में किसी सिलेक्शन हो गया है, तो उसे बिना परमिशन के वो वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। पहले से बताया, आप जो सोशल मीडिया से आप क्या रहेंगे, फेसबुक वगैरह से थोड़ा क्या रहेंगे, आप दूरी बनाए रखेंगे। तो उनके एक कानून में लिखा हुआ है कि आप फला काम, ये काम आपको नहीं करेंगे, आप ये काम नहीं करेंगे। या मान लो कोई अधिकारी बनता है, कोई आईएएस बनता है, तो उसमें बताया जाता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम नहीं करना है। समझ में आया? तो हर डिपार्टमेंट को, वैसे पुलिस डिपार्टमेंट होता है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी जो है उनको ये बताया जाता है आपको फला इस टाइम से इस टाइम आपकी ड्यूटी है, तो ड्यूटी आपको यूनिफॉर्म के साथ रहना है, आपको ऐसे डिसिप्लिन करना है, ये आपको काम करना है, ये आपको करना है, ये आपको नहीं करना है। तो इसका मतलब हर डिपार्टमेंट में हर जगह पर क्या होते हैं? डूज एंड क्या होते हैं? डोंट्स होते हैं। क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। अगर आप जिसको जो करना उसको आप जो लिखा हुआ जहां पर जो काम को लिखी इसको आप कर सकते हैं, तो इसका मतलब वेल एंड गुड, अच्छी बात ही है। अगर लेकिन जो आपके उसमें नहीं लिखा हुआ है, आपके डिसिप्लिन में नहीं लिखा हुआ है, रूल बुक में नहीं लिखा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डोंट्स। अगर वो आपको मना किया गया है कि आपको सोशल मीडिया पर कोई आपको फोटोज अपलोड नहीं करना है, और अगर आप करते हैं अगर जो है, तो आपको क्या किया जाएगा? फिर पनिशमेंट दिया जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या होती है, हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी क्या होती है? रूल बुक होती है। हर डिपार्टमेंट क्या होती है? नियमावली होती है। तो उसी तरीके से देश को चलाने के लिए क्या होती है? एक रूल बुक होती है, कानून की एक किताब होती है, जिसका नाम क्या होता है? संविधान। जिसका नाम क्या होता है? संविधान। तो संविधान किस लिए होता है? इसमें क्या लिखाया गया है, क्या बताया गया है? बताइए, इसमें क्या बताया गया है? क्या हमको करना है और क्या हमको नहीं करना है। तो जब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे आगे, जब आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें आएगा आर्टिकल 14 आएगा, आर्टिकल 15 आएगा, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17। तो इसमें बताया गया, आर्टिकल 17 में बताया गया है छुआछूत का अंत। छुआछूत के लिए मनाही की गई है कि छुआछूत अगर कोई करेगा तो क्या माना जाएगा? उसे कानूनी अपराध माना जाएगा। समझ में? अगर मान लो कोई छुआछूत करता है तो उसे क्या दिया जाएगा? फिर पनिशमेंट दिया जाएगा। तो वैसे हर जहां पर पूरे संविधान में, संविधान क्या है? एक रूल बुक है, जिसमें क्या बताया गया है? क्या क्या हमको करना है, क्या क्या हमको नहीं करना है। जो काम को करने के लिए कहा गया है, अगर हम उसको करेंगे तो हमें पनिशमेंट फिर नहीं मिलेगा। ये हमारे, इसी को हम क्या बोलते हैं? लीगल बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? लीगल बोलते हैं, कानूनी है। जो काम उसे मना किया गया है, अगर हम वो करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? इलीगल कहलाएगा, गैर कानूनी कहलाएगा। उस पर क्या मिलती है? फिर सजा मिल जाती है। बात समझ आ गई? तो संविधान क्या होती है? एक रूल बुक होती है। संविधान जो वर्ड बनाया गया है, ये बना हुआ लैटिन के वर्ड से बना हुआ, कॉन्स्टिट्यूटस से बनाया गया, ये वर्ड बनाया गया है, जिसका मतलब होता है नियम या कानून को बनाना। तो इस वर्ड का हमारा कोई काम नहीं। एग्जाम से हम लोग जो देखो, हम लोग का जो क्लास होगा मुश्किल से 12 या 13 लेक्चर का होगा, टोटल 12 या 13 या मैक्सिमम 15 लेक्चर का हो सकता है। उसमें जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वनडे के एग्जाम में, वनडे क्या उससे आगे बढ़ जाए, वनडे के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी आपके जो है 10 में से 9 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। समझ में? तो हम लोग जो पहले पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में जो पढ़ेंगे हम लोग, जो स्टार्टिंग हम लोग को 3-4 दिन का जो लेक्चर होगा वो वन लाइनर होगा। वन लाइनर का मतलब क्या होता है? एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को वन लाइनर हमने बना के बताया है। क्वेश्चन ये, अगर हम लोग जो स्टार्टिंग के 4 दिन का, अगर हम स्टार्टिंग के 4 दिन की जो क्लास कर लेते हैं अगर जो है, तो हमारा वही सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। सारे हमारे जो क्वेश्चन फंसेंगे वो इसी 4 दिन 5 दिन की क्लास में फंस जाएंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? उसी को हम क्या करेंगे? फिर डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मतलब 4 से 5 दिन के बाद जो हम लोग की उसके बाद की नेक्स्ट क्लास होगी, 6वीं क्लास 7वीं क्लास जो होगी, उसके बाद जो हम लोगों ने टॉपिक शॉर्ट में पढ़ा होगा उसी को फिर क्या करें हम लोग? डिटेल में कब तक पढ़ेंगे? हम लोग 10 दिन तक लगातार पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो हम स्टार्ट करते हैं। बताओ, सबसे पहले स्टार्टिंग बात आती है कि संविधान की बात आती है। तो बताइए, संविधान जो बनाया गया, तो बताओ संविधान कैसे बनाया, किन लोगों ने संविधान बनाया? बताइए, संविधान को किसने बनाया? तो संविधान को संविधान सभा ने बनाया। एक जो है मीटिंग हुई, एक इलेक्शन हुआ,
लोग जो है कोई रजवाड़ों से चुनकर आए, कोई असेंबली से चुनकर आए वहां पर जो है, और उनका एक चुनाव के बाद संविधान सभा, सभा का मतलब ही क्या होता है, काउंसिल, जहां पर एक दो लोग नहीं कई लोग जहां पर बैठते हो, जहां पर मीटिंग होती हो। तो संविधान का निर्माण किसने किया, संविधान सभा। पहला क्वेश्चन यहीं से आता है, सभी सब क्वेश्चन, ये सब एग्जाम के पहला क्वेश्चन आता है कि बताइए संविधान का गठन किसने किया या संविधान किसने बनाया। तो किसने बनाया, संविधान सभा में, सभा ने बनाया। तो अब इस एग्जाम में आता है, बताइए संविधान सभा का गठन किया कब गया। एग्जाम में आता है संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया, 1946 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन आना। संविधान देखो हम लोग जो 3-4 दिन तक जो टॉपिक पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे 4-5 दिन जो है, ये आपके इसी में से आपके जो एग्जाम में आएंगे इसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे, पूरे के पूरे ऑलमोस्ट इसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे 5-6 दिन के अंदर जो क्लास हम लोग की रहेगी। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए क्या है हमारा इंपॉर्टेंट ये। तो संविधान किसने बनाया, संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा कब गठित किया गया, कब ऑर्गेनाइज किया गया, कब बनाया गया। तो संविधान सभा कब बनाया गया, 1946 से। पहला क्वेश्चन। अच्छा बताओ भारत आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 में। इसका मतलब संविधान सभा का जो गठन किया गया उसके जस्ट उसके पहले किया गया। तो गठन कब किया गया, 1900 कब किया गया, 1946। ये पहला पॉइंट हमारा है। पहला पॉइंट क्या है, संविधान सभा का गठन कब हुआ, 1946 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता है कि गठन किया गया 46 में, पूछा संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई। मीटिंग को इंग्लिश में बोलते हैं बैठक बोलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, पहली मीटिंग कब हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक बताओ कब हुई होगी, जब 46 में गठन हुआ होगा। तो बताओ संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन ये सब है। तो एग्जाम में पूछता है बताइए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो कब हुई, 9 दिसंबर 1946। 3 क्वेश्चन आपके बैठक से आता है। आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन जो है संविधान की बैठकों से आता है। पूछता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो कब हुई, 9 दिसंबर 1946 में, क्योंकि गठन ही कब किया गया था, 1946 में किया। पूछता है संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई। तो इसी के 2 दिन के बाद हुई, इसी के 2 दिन के बाद हुई। बताओ 9 के बाद 2 दिन के बाद ऐड कर लो, कब होता है, 11। इसका मतलब संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946 में हुई। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता है कि बताइए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। संविधान सभा की अंतिम, 3 क्वेश्चन लगातार पूछता है एग्जाम में। पूछता संविधान सभा की अंतिम, ये आपके जो क्लास 12 से 15 दिन की रहेगी, आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। 10 में से 1 आपको हो सकता है, एक आध अपवाद में मिस हो जाए। सभी क्वेश्चन आपके लगातार लगते चले जाएंगे, वनडे के जितने भी एग्जाम में हैं। तो पूछता है यहाँ पर संविधान सभा की अंतिम बैठक, पहली बैठक कब हुई बताइए, पहली बैठक कब हुई। संविधान सभा गठन कब हुआ, 1946 में। पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। बताओ दूसरी बैठक कब हुई, 2 दिन के बाद। ऐसा समझना, देखो संविधान सभा की पहली बैठक 9 को हुई, दूसरी कब हुई बताओ, 2 दिन के इसके बाद। और अंतिम कब हुई, जब जो है भारत गणतंत्र घोषित कर दिया गया, रिपब्लिक हो गया, लागू हो गया, इंपोज कर दिया गया संविधान को। बताओ संविधान को लागू कब किया गया था, 26 जनवरी कब, 1950। समझिएगा, संविधान पूरे कंप्लीट संविधान को कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। बनना स्टार्ट कब से हुआ था, 9 दिसंबर से। अंतिम अब देखना लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। इसीलिए इस दिन को 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नहीं समझ में आया, 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ है, संविधान लागू किया गया। अब देखो पूछता है, क्वेश्चन हमारा क्या था कि संविधान सभा कौन सी बैठक, अंतिम बैठक। तो 26 को तो ये लागू किया गया है ना, इसकी अंतिम एग्जाम में था, इसकी अंतिम बैठक हुई संविधान सभा की इसके 2 दिन पहले, 26 जनवरी के 2 दिन पहले। बताओ 26 जनवरी के 2 दिन पहले कौन सा दिन था, कौन सा, 24 जनवरी। इसका मतलब देखो समझना, इसका मतलब 9 दिसंबर, इसका मतलब 11 दिसंबर, और इसका मतलब जब लागू हुआ मतलब इसके 2 दिन के बाद, और अंतिम के 2 दिन के पहले, मतलब कब, 24 जैन 2 मतलब 19 क्या बताओ 50। समझ में आया। मतलब संविधान सभा के 3 क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई, 9 दिसंबर 1946 में। दूसरी बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946 में। अंतिम बैठक कब हुई, तो अंतिम बैठक कब हुई, जब संविधान लागू हो गया उसी के 2 दिन पहले। आपको तो ये पता संविधान कब लागू हुआ, संविधान कब लागू, 26, उसी के पहले का मतलब क्या, 24 जनवरी। आपको इसलिए याद करने के लिए बता रहे हैं कि संविधान जब लागू हुआ उसके 2 दिन पहले। तो बता संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। 2 दिन पहले का मतलब क्या, 24 जनवरी। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो गए। अगला उसके बाद पूछता है कि संविधान को बनने में टाइम कितना लगा, समय कितना लगा। तो सभी को पता होगा जो है
संविधान को तैयार होने में जब यहां से काउंटिंग करेंगे 9 दिसंबर से 26 जनवरी 26 जनवरी तक का, तो कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीना और कितना दिन? 18 दिन। तो संविधान को, पूरे संविधान को बनने में 2 साल लगे और कितने मंथ लगे? 11 माह लगे और कितने दिन लगे? 18 दिन लगे जो है। तो अगला को ये पूछा हुआ है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में हुई। समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट हमारी लाइन लिखा संविधान सभा। हाँ, अब इसके बाद देखना है, लिखा हुआ संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को। अब पूछता है एग्जाम में, बताइए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी का मतलब क्या होता है? इंटरिम इंग्लिश में बोलते हैं इसे, टेम्पोररी नहीं बोलते इंग्लिश में, इसे क्या बोलते हैं? इंटरिम। अस्थायी क्योंकि जब संविधान सभा बैठाई गई तो किसी को मान लिया गया कि इनको बना दिया जाए और बाद में डिसाइड कर लिया जाएगा परमानेंट कौन बनेगा। तो उसने किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया? अस्थायी। मतलब जो मीटिंग 9 तारीख को हुई थी, 9 दिसंबर को हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद जो दूसरी बैठक हुई, कौन सी बैठक हुई? 11 दिसंबर वाली। वहां से लेकर पूरी जर्नी जो पूरा जर्नी यहां तक आई, मतलब कब तक आई? 24 जनवरी तक की जो जहां तक बैठकें हुई, जितनी बैठकें हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एग्जाम में आता है, बताइए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द इंटरिम चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बताइए कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। एग्जाम में पूछता है, बताइए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन है। 4 से 5 दिन के बाद आपके क्वेश्चन लगने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत फास्ट लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो संविधान सभा के फिर रिपीट करें एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। बताइए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर। बताइए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए जब 9 दिसंबर को मीटिंग हुई थी 46 को, तो बताइए उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वेरी गुड। आगे बढ़ते उसको क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ सकता है। अगला हमें पूछा संविधान सभा की दूसरी बैठक हमें पता है कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। हम अगले आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अस्थायी अध्यक्ष जब तक संविधान बनकर तैयार है तब तक अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पूछा हुआ संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? हमें पता है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। नेक्स्ट पूछता है, उसके बाद लिखता है भारतीय संविधान। हाँ, अब देखो इसके बाद लिखा भारतीय संविधान को देखो, एक होता है अपनाना, एक होता है लागू करना। समझना, एक होता है क्या? अपनाना, और एक क्या होता है? लागू करना। बहुत बार कानून बन जाते हैं, सरकार कानून बन के राज्यसभा से पास हो जाते हैं, लोकसभा से पास होते हैं, बन के क्या हो गए? तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो लागू नहीं होते। लागू होना अलग है, बन के तैयार होना अलग बात है। खाना बनना अलग बात है, खाना अलग बात है। नहीं समझ में आया? खाना बन के रखा हुआ है ये अलग बात है, मेहमान सबके साथ खाना ये क्या है? अलग बात है। इसका मतलब संविधान जब बन के तैयार हुआ, वो कब तैयार हुआ, कब लागू हुआ? बताओ कब लागू हुआ? अभी बताया तुमने 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए दिन को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान बनकर तैयार कब हुआ? मतलब कब अपनाया, कब अपनाया गया? कब जो है संविधान कब अपनाया गया? 26 अपनाया गया। लागू अलग है, अपनाया अलग है। तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? अपनाया गया, अडॉप्ट कर लिया गया, अपनाया गया। एग्जाम्पल कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। ये सभी एग्जाम के क्वेश्चन है। संविधान कब अपनाया गया? 26 अपनाया गया 26 नवंबर 1900। अभी जो नवंबर गया हुआ है, पिछले दिसंबर, अभी जो दिसंबर चल रहा है, इसके पहले 26 नवंबर आया हुआ था। ये दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की मतलब जो क्या मनाया जाता है 26 नवंबर को? संविधान दिवस मनाया जाता है। वो क्यों मनाया था? क्योंकि इस दिन क्या किया गया? संविधान को अपनाया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान। एग्जाम में आ सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला उसके बाद है कब लागू हुआ? बताइए संविधान कब लागू? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसको पीडीएफ को हम सेंड कर देंगे ग्रुप में। अगला भारतीय संविधान सभा का गठन। हाँ, एग्जाम पूछता है, बताइए भारतीय संविधान सभा का गठन जो है किस मिशन योजना के तहत किया गया? तो बताइए कौन सा? मतलब ये मिशन एक बनाया गया कि जिसका नाम क्या पड़ा? कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत
कौन मतलब किस मिशन योजना के तहत बनाया गया? कैबिनेट मिशन योजना। एग्जाम में कब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कैबिनेट मिशन योजना क्या है और भारत पाकिस्तान, मतलब दो मिशन यहाँ पे, एक माउंट बेटन योजना है और एक कौन सी योजना है बताइए? कैबिनेट मिशन योजना है। तो कैबिनेट का मतलब है जहां पर भी कैबिनेट वर्ड आ जाता है पॉलिटी में, जहां पर पॉलिटी की भाषा में कैबिनेट वर्ड आ जाता है, वहां पर इसका संबंध कानून से होता है, मंत्रियों से होता है, समझ में आया? विधायकों से होता है, विधि से होता है, कानून से होता है। तो कैबिनेट मिशन योजना मतलब इसका मतलब ये जो मिशन बनाया गया वो किस लिए बनाया गया? कि संविधान का क्या किया जाए? निर्माण किया जाए, मिशन बनाया गया। और उसके बाद एग्जाम पूछते हैं बताइए भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंट बेटन, दोनों कंफ्यूजिंग वाले वर्ड हैं। कैबिनेट मिशन योजना किस लिए बनाया गया? संविधान निर्माण के लिए बनाया गया। माउंट बेटन योजना किस लिए बनाई गई? भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए। पंडित नेहरू ने इसी को कहा है, माउंट बेटन योजना को कहा है मन बांटन योजना। क्या कहा है इसे? मन बांटन योजना। ये मन को बांटने वाली योजना है, इसी का नाम क्या पड़ गया? माउंट बेटन योजना पड़ गया। समझ में आ गया? माउंट बेटन योजना से क्या किया गया है? भारत को पाकिस्तान से क्या किया गया है? अलग किया गया है। बताओ इंडिया कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त को। पाकिस्तान कब आजाद हुआ? 14 अगस्त को। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी, कैसे कौन क्या काम करेगा, इसके अध्यक्ष कौन थे बताइए? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन्हीं को क्या कहा जाता है? संविधान का क्या बनाया जाता है? निर्माता कहा जाता है। संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पूछता है कि बताइए ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रारूप समिति। प्रारूप का मतलब होता है खाका, रूपरेखा। उसका रूपरेखा किसके अंदर में था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के। अगला उसके बाद भारतीय संविधान। अब उसके बाद देखना ये सब हमारे मतलब ये समझ मतलब संविधान की बेसिक चीजें हैं। बेसिक का मतलब फंडामेंटल चीजें हैं जो हमको नॉलेज में होनी चाहिए। तो अगला ये कहता है बताइए संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? पूछते हैं संविधान में कुल कितने, तो कितने अनुच्छेद हैं? 395। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए बताइए वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? अगर विकल्प में लिखा रहे, समझना विकल्प में लिखा रहे 450 प्लस, तो क्या करना आपको जो है 450 प्लस कर देना है। अगर 400 प्लस विकल्प में ना हो 395 हो तो क्या करना है? हमें 395 करना है। समझ में आ गया? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? 450 प्लस अनुच्छेद हैं। लेकिन अगर विकल्प में ना रहे तो हम क्या लगा देंगे? हम जो है 395। अब इसके बाद देखो संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? बताइए संविधान में कुल कितने अनुच्छेद बता दें एक बार समझा के। एक बार जो है देखो संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं बताओ? 395 आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। तो यहां पर समझना सब अलग अलग प्रकार, जैसे देखो इन 395 अनुच्छेद को जो है 22 भागों में क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है। 22 भागों में क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है। कितने आर्टिकल्स को? 395 आर्टिकल्स को कितने डिवाइड किया गया है? 22 भागों में। ये क्यों किया गया है? क्योंकि एक तरह की चीजें एक पार्ट में आ जाएं, दूसरे प्रकार की चीजें दूसरे पार्ट में आ जाएं, तीसरे प्रकार की चीजें तीसरे पार्ट में आ जाएं। नहीं समझ में आया? जैसे एग्जांपल के लिए मान लो सब्जी है और मीट मिला देंगे अगर तो रजिस्टर आदमी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सब्जी अलग रखें, मीट अलग रखें, रोटी अलग रखें, चावल अलग रखें, ये तो होता है, होना चाहिए। तो यहाँ पर वही किया गया। 395 आर्टिकल्स को कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया है? 22 भागों में। जैसे एग्जाम्पल के लिए भाग 1, अभी समझाएं कि भाग 1 जो है इसमें अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। भाग 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। इसमें बताया गया है भारत राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, मतलब भारत का क्षेत्र क्या है, कहां कहां पर है। उसी तरीके से दूसरे में भाग 2 में समझिएगा, भाग 2 में बताया गया है आर्टिकल 5 से लेके कहां तक है? 11। तो यहां से 5 से 11 तक जितने भी आर्टिकल 6-7 आर्टिकल जो भी हैं, तो 5 से 11 में केवल एक बातें बताई गई हैं किसके बारे में? नागरिकता के। भारत का नागरिक कौन कहलाएगा? नागरिकता हम कैसे ले सकते हैं, किसी अपने भारत देश की कोई कैसे नागरिकता ले सकता है, नागरिकता कैसे त्यागी जाएगी, पूरी बातें किसके बारे में बताई गई हैं? नागरिकता के। उसके बाद अगला जो भाग होता है भाग 3। कौन सा भाग? भाग 3। इसमें बताया गया 12 से लेकर कहां तक है? 35 तक। इसमें क्या बताया गया है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसमें क्या बताया? इसका जितनी 12 से लेकर 35 बातें बताई जाएंगी वो किसकी बातें बताई जाएंगी? आपका अधिकार क्या क्या, संविधान आपको क्या अधिकार कितना देता है, किससे बातें? भाग 3। इसका मतलब भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब यहाँ पे 4 में क्या कहा गया है
कि राज्य को क्या कर, राज्य का क्या कर्तव्य है, राज्य क्या क्या करेगा। तो पूरी बातें 36 से लेकर 51 तक कहां पे पूरे राज्य के बारे में बताया गया। मतलब राज्य का मतलब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट, और उसके बाद कोई लोकल बॉडी, सबके बारे। इसका मतलब भाग को इसलिए बनाया गया है कि एक तरह की चीजें किसमें लिखी जाए, एक पार्ट में लिखी जाए, दूसरी तरह की चीज दूसरे पार्ट। जैसे यहाँ पर है, अब यहाँ पर भाग 1 में नागरिकता नहीं आएगी। भाग 1 में केवल क्या है, भारत और उसका राज्य क्षेत्र, भारत की सीमाएं कहां कहां पर हैं। अगर मान लो नया राज्य बनता है तो किस भाग में आएगा, तो किस भाग में आएगा, भाग 1 में आएगा। बताओ, मान लो वर्तमान में बताओ कितने राज्य हैं, 28 राज्य। मान लो कोई दो तीन और राज्य बनाना हो सरकार को, बताओ किस भाग में आ जाएगा, भाग 1 में आएगा। समझ आ गया। मान लो नागरिकता संबंधी इतने प्रावधान है, नागरिकता कैसे अपनाई जाए इंडिया की, कैसे त्यागी जा सकती है, कैसे मतलब सरकार मतलब जो जबरदस्ती निकाल देगी आपको नागरिकता से, किस भाग में हो, भाग 2 में है। वैसे मूल अधिकार किस भाग में है, भाग 3 में। जितने मूल अधिकार बाहर से लेकर किस भाग, तो इसका मतलब भाग जो है क्या करता है, पार्ट में क्या किया जाता है, डिवाइड करता है 395। उसी के अलावा पूछते हैं बताइए भाग कितने हैं, 22। पूछते हैं अनुसूचियां कितनी हैं, अनुसूचियां, शेड्यूल्स, अनुसूचियां कितनी है, पूछता है अनुसूचियां। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा अनुसूचियां कितनी है, वर्तमान में कितनी है, 12। समझिएगा फिर से एक बार, वर्तमान में कितनी है, 12। बताइए वर्तमान में, बताइए संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, 395। बताओ कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। बताइए वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन बता रहे हैं। बताइए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। मतलब मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8। एग्जाम में आता है जब संविधान तैयार हुआ बनकर, तो बताओ उस समय भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, कितनी थी। जैसा भाग होता है वैसी क्या होती है, अनुसूची होती है। अनुसूची 1 इसके बारे में वर्णन करता है, भाग 1 है वही अनुसूची 1 है। तो आगे जब पढ़ाएंगे उसे बताएंगे जो है। तो हम लोग अभी बस ये देखना है कि बताओ वर्तमान में, बताइए संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद है। संविधान में भाग कितने हैं, 22 भाग हैं। बताइए संविधान में वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं, 12 है। बताओ मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8। बस इतनी। अगला हमारा है 22 भाग हो गए, संविधान में कितनी, हाँ अब उसको पूछता है, बताइए अब यहाँ पे पूछा हुआ है, बताइए भारतीय संविधान मतलब संविधान उसमें भाषाएं कितनी हैं, कितनी भाषाओं का वर्णन उसमें किया गया है। तो बताइए वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का वर्णन। जबकि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14। फिर देख लो एक बार, पूछता है बताओ अनुसूचियां वर्तमान में कितनी हैं, 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8। बताइए वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है, 22। बताइए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14। समझ में आ गया। अगला उसके बाद अगला है संविधान को बनने में समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। अगला अब देखो उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं राष्ट्रपति। देखो एग्जाम में आता है, बताइए भारत का प्रथम नागरिक कौन है, भारत राष्ट्रपति। विकल्प लिखा जाएगा प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, कोई नहीं, कौन है, राष्ट्रपति। बताओ देश का, भारत का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन कौन है, राष्ट्रपति। बताओ राज्यों का कौन है, वेरी गुड, राज्यपाल। राज्यों का प्रथम नागरिक राज्यपाल है, राज्यों का प्रथम नागरिक कौन है, राज्यपाल है। जबकि देश का प्रथम नागरिक कौन है, देखो राष्ट्रपति जो होता है संविधान के तौर पर मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक तौर पर मुखिया कौन होता है देश का, राष्ट्रपति होता है। लेकिन उसके हाथ क्या होते हैं, बंधे होते हैं। वो मजबूत होता है, मंत्रियों से मजबूत होता है, कैबिनेट से मजबूत होता है। कैबिनेट जैसा कहती है वैसे वो कहेगा। मेन काम कौन संभालता है, प्रधानमंत्री संभालता है। और मेन काम कौन संभालता है, बड़े बड़े डिसीजंस कौन लेता है, बताओ बड़े बड़े डिसीजंस कौन लेता है, प्रधानमंत्री लेता है। प्रधानमंत्री को देश की नाव कहा जाता है, नाव का नाविक कहा जाता है। प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है, देश की नाव का नाविक। नाविक का मतलब क्या होता है, ड्राइवर। ड्राइवर क्या करता है, बताओ ड्राइवर क्या कर सकता है। बताओ आप कार से कहीं पर जा रहे हैं, ड्राइवर बैठा हुआ है, थोड़ा सा अनबन हो गई, वो ठोक सकता है, आपकी जिंदगी खराब कर सकता है। तो वो नाव का क्या होता है, नाविक होता है, सेलर होता है, बोटमैन होता है। वो जो है वो आपकी नाव कभी भी क्या कर सकता है, डुबा सकता है। समझ में आया। जो राष्ट्रपति होता है, संवैधानिक मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन वास्तविक कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति जो होता है खाली फीता काटता है। राष्ट्रपति क्या करता है, खाली फीता, कोई यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ वहां चला जाएगा, जो है कोई जज का अपॉइंटमेंट हुआ वहां चला जाएगा, अपॉइंटमेंट करने के लिए चला जाएगा। हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति उसका अपॉइंटमेंट करेगा। सुप्रीम कोर्ट जज के अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसकी सलाह पर, सब यहाँ पर। समझ आ गया। तो यहाँ पर राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। समझिए यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अभी वन लाइन में हो सकता है बाउंस करने लगे, फिर आगे समझ में आएगा 3-4 दिन के बाद से।
देखो संसद के 3 सदन होते हैं, समझिए संसद के 2 सदन होते हैं। संसद यहाँ पर है, संसद के सदन कितने हैं समझना, संसद के 2 सदन होते हैं। सदन का हिंदी में, सदन हिंदी का वर्ड है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हाउस। एक को हम क्या बोलते हैं लोकसभा, एक को हम क्या बोलते हैं राज्यसभा, एक को हम बोलते हैं अपर हाउस, दूसरे को क्या बोलते हैं लोअर हाउस बोलते हैं। लेकिन जो तीसरा एक और होता है इसे हम क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट बोलते हैं। प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जो होता है संसद का अभिन्न अंग होता है। मतलब ये तो सदन हो गया ना, ये क्या है सदन को हम क्या बोलते हैं, देखो लेकिन लोअर क्या लिखा हुआ लोअर हाउस। राज्यसभा मतलब लोअर, लोकसभा था ये हो जाएगा लोअर हाउस। हिंदी में क्या बोलते हैं निम्न, क्या बोलते हैं निम्न सदन, इसे हम क्या बोलते हैं उच्च सदन बोलते हैं। तो ये तो सदन हो गया तो हाउस हो गया ना, लेकिन संसद का मेंबर अभिन्न अंग कौन होता है राष्ट्रपति भी होता है। एग्जाम में आता है संसद में शामिल है, बताओ एग्जाम में लिखा रहेगा लोकसभा एवं राज्यसभा, दूसरा लिखा लोकसभा एवं विधान परिषदें, तीसरा लिखा लोकसभा राष्ट्र एवं राष्ट्रपति, तीसरा लिखा, चौथा लिखा लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। बताओ कौन सा हो जाएगा तीनों हो जाएगा। मतलब संसद का राष्ट्रपति क्या होता है अभिन्न अंग होता है। क्यों अभिन्न अंग होता है समझिएगा, जब कोई कानून कहीं पर आता है, मान लो अगर राज्यसभा में आया तो यहां से पास होकर फिर कहां जाता है लोकसभा में जाता है, या मान लो कोई कानून यहां पर आया, यहां से पास होकर कहां जाता है फिर राज्यसभा में, यहां से भी अगर पास हो गया, यहां से भी अगर पास हो गया, फिर वो कहां जाता है राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति फिर क्या करता है उसे साइन करता है, तब जाके वो कोई कानून, जो कोई विधि क्या होती है, कोई कानून के मतलब कोई जो है बिल क्या बनती है कानून बनती है। तो इसका मतलब राष्ट्रपति जो होता है संसद का कैसा अंग होता है अभिन्न अंग होता है। अगला हमारे पास उसके बाद राष्ट्रपति और पढ़ ले, देखो इस बार लिखा हुआ है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है सर्वोच्च सेनापति होता है। सब ये सब एग्जाम का आपके वन लाइन क्वेश्चन ये सब है। राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति तीनों सेनाएं कितनी हमारे पास है बताओ, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। सबके एक एक अध्यक्ष होते हैं, थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष, सबके अध्यक्ष होते हैं। इन तीनों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है राष्ट्रपति होता है। एग्जाम में आता है बताओ तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो कौन होता है राष्ट्रपति होता है। समझ में आ गया, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है राष्ट्रपति होता है। अब इसका पूछता है राष्ट्रपति की आयु कितनी होती है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति की मिनिमम एज कितनी होती है 35। अब बताओ मैक्सिमम एज कितनी होती है, अधिकतम आयु कितनी होती है बताइए। राष्ट्रपति नहीं पढ़ा क्या अभी आपने जो है, तब बताइए राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी होती है बताइए। कहाँ पर कौन पढ़ा है आपको, नहीं पढ़ी सब जो है। राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी होती है बताइए, राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी होती है। चलो ऑप्शन देते हैं आपको जो है 62 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष, 40 वर्ष। निश्चित नहीं होती, राष्ट्रपति की मैक्सिमम आयु होती ही नहीं। दूसरी आसान भाषा में समझ जाओ, एक राष्ट्रपति की मान्यता आपको सभी के बारे में बता दें आपको जो है, जितने भी लोग चुनाव लड़ सकते हैं या लड़ते हैं नेता, चाहे वो ग्राम प्रधान बीडीसी से स्टार्ट करें हम लोग जो है राष्ट्रपति तक जाएं, जितने भी चुनाव से लोग जाते हैं उनकी अधिकतम कोई आयु नहीं होती। मिनिमम आयु तो होती है, न्यूनतम आयु तो होती है, लेकिन उनकी अधिकतम आयु नहीं होती। उनका मान लो दोनों पैर कब्र में लटका हुआ है, दोनों पैर कब्र में लटका हुआ, लेकिन चुनाव वो लड़ सकते हैं। नहीं बात समझ आई, उनका दोनों पैर कब्र में है। दोनों पैर में कब्र का मतलब क्या होता है, सांसें बस चल रही हैं, वेंटिलेटर पर चल रहे हैं, जिंदा हैं, चुनाव वो लड़ सकते हैं। समझ आया। अब इसमें हर सब सभी लोग आ गए, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मतलब एमएलए हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का चुनाव, एमएलए का चुनाव हो, कोई भी चुनाव जो जाता है उसकी मैक्सिमम आयु नहीं होती। मैक्सिमम आयु किसकी होती है, जो एग्जाम क्वालिफाई करके आता है। समझा, जिसका राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करता है, जिसका राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करता है, राज्यपाल अपॉइंटमेंट करता है, उसकी निश्चित आयु होती है। अब देखो यहाँ पर राष्ट्रपति का मतलब यहाँ पे जैसे चीफ हो गए, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन हो गया, यहाँ के सदस्य हो गए, और कौन हो गए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इन लोग का क्या होता है मैक्सिमम आयु होती है इनकी। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति की मिनिमम आयु कितनी होती है 65 वर्ष। अब यहाँ से मैच करना है, देखो अच्छा बताओ राष्ट्रपति केंद्र का होता है कि राज्यों का होता है, केंद्र का होता है।
राज्यपाल कहाँ का होता है? राज्य का होता है। देखो जो सिमिलरिटीज, समझिए अब यहाँ पर देखो आपको मैच करके हुए चलना है। जो सिमिलरिटीज, जो समानताएं, समझना, जो समानताएं केंद्र में पाई जाएंगी वही समानताएं समकक्ष वाला जो इसका यहां पर है उसमें पाई जाएंगी। समझना, जो समताएं, जो सिमिलरिटीज, जैसे बताओ राष्ट्रपति केंद्र कहां पर होता है? बताओ राष्ट्रपति कहां पर होता है? केंद्र में होता है, राष्ट्रपति होता है। इसकी यहां पर कौन होता है? मेन कौन होता है? राज्यपाल होता है। यहां पर कौन होता है? राज्यपाल होता है। एक बताओ इसकी मिनिमम आयु कितनी होती है? 65। तो इसकी भी कितनी होती है? 65 होती है। समझा? ये जो है भारत का प्रमुख होता है, प्रधान नागरिक होता है, तो ये कहाँ का होता है? राज्य का होता है। समझना, जितने भी केंद्र के कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जितने भी राज्य के कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। जैसे एग्जाम्पल बता, जैसे बताओ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बताओ यूनियन वर्ड आ गया, यूनियन। बताओ यूपीएससी के जो आईएएस का जो एग्जाम होता है, आईपीएस का जो एग्जाम होता है, बताओ केंद्र कराती है कि राज्य कराती है? केंद्र। तो वहां का जो उस संस्था के जो अध्यक्ष होते हैं, जो उसके सदस्य होते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। बताओ मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहां पर बैठता है? दिल्ली में। बताओ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बताओ सेना के राज्यों के अंडर में आती है? किसके? केंद्र के। बताओ नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बताओ न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। समझा क्या? कौन करता है? राष्ट्रपति। तो जितने भी, उसके बाद बताओ अटॉर्नी जनरल, अभी आगे बढ़ाएगा, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। बताओ महान्यायवादी कहाँ होता है? ये केंद्र सरकार के मुकदमों को लड़ता है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हम राज्यों में, अच्छा बताओ प्रधानमंत्री, बताओ प्रधानमंत्री कहाँ पर होता है? केंद्र में होता है कि राज्य में होता है? केंद्र में। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। समझाया? बताओ जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, केंद्र लेवल के, सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं, बताओ वहाँ वो राज्य के होते हैं, केंद्र के होते हैं? इसका नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब हम राज्यों पे आ जाए। बताओ राज्यों में जैसे मान लो एक होता है यूपीएससी, केंद्र का होता है, और यूपी पीसीएस का क्या होता है? राज्य का। यहीं पर ऑफिस आगे है। बताओ यूपी पीएससी की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। क्या कौन करेगा? राज्यपाल। तो इसको जो राज्य स्तर के लेवल के जो लोग रहते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। समझा गया? अगला उसके बाद है विश्व। हाँ बताओ, देखो विश्व जो भारत का जो संविधान है, क्या हुआ? राज्यपाल की नियुक्ति नहीं कोई करता। राज्यपाल को जो है अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति। हाँ राष्ट्रपति। हाँ बोलिए। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। राष्ट्रपति का अभी बताएंगे आगे। राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है उसका जो है। उसमें जो कौन जो भाग लेते हैं, जैसे पार्टी जो वोट्स में वोट करते हैं, हम लोग के हाथ में नहीं होता। उसमें जो वोट करते हैं लोकसभा के सदस्य रहते हैं, राज्यसभा के सदस्य रहते हैं, और जहां पर भी विधायक मतलब विधानसभाएं हैं सभी के सदस्य। एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट। पूछता है कि बताइए राष्ट्रपति को कौन चुनता है? राष्ट्रपति के वोट में, इलेक्शन में कौन भाग लेता है? भाग लेने का मतलब भाग नहीं जाता, मतलब पार्टिसिपेट करता है। बताओ राष्ट्रपति के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करता है? तो एग्जाम में आता है लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, नॉमिनेटेड नहीं, निर्वाचित सदस्य। और कौन? सभी विधानसभाओं के क्या? सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। समझ में आ गया? ये एग्जाम में आता है। अब लेकिन पूछते हैं कि बताइए संविधान मतलब जो राष्ट्रपति को कौन महाभियोग लगा बाहर भेज सकता है इल्जाम लगा के? तो राज्य वाला कैंसिल हो जाता है। कौन? लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। अभी आगे सब आएगा। तो भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। एग्जाम में आता है, बताओ विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो कहां का है? भारत का है। अब उसके बाद पूछते हैं, बताइए सबसे पहला संविधान कहां पर बनाया गया? लिखित संविधान कहां पर बनाया गया? एग्जाम पूछता है, बताओ विश्व में सबसे पहला संविधान कहां का है? सबसे पहले कहां बनाया गया? बताइए। पढ़ चुके हैं आप लोग जो है एक बार। विश्व में सबसे पहला संविधान कहां का बना हुआ लिखित जो है? यूएसए, अमेरिका का। लिखित चाहे अलिखित, दोनों में से पहला है वो। और पूछते हैं, बताओ कौन सा संविधान, किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन का। अगर उसके बाद बढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है ब्रिटिश का संविधान क्या है? अलिखित है। मतलब अलिखित का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि लिखा तो है लेकिन वो परंपराओं पर आधारित है। जैसे मान लो जो है इन्होंने कोई क्राइम किया है 5 साल पहले,
और इनको क्या दिया गया था, मृत्युदंड दिया गया था। तो आज भी कोई क्राइम करेगा, वही क्राइम करेगा, तो क्या दिया जाएगा, मृत्युदंड दिया जाएगा। तो नेचर वो इस मतलब वो परंपराओं पर आधारित है। अगला लिखा हुआ संसद के कितने अंग होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति। तो संसद के कितने अंग होते हैं, 3, राज्यसभा, लोकसभा एवं अगला उसके बाद राज्यसभा। अब राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। देखो संसद का मतलब होता है सेंट्रल लेवल की हम बात करें, जो कहां पर है, दिल्ली में। देखो एक होता है संसद, एक होता है राज्यों में विधानमंडल, समझिएगा। एक को हिंदी में क्या बोलते हैं, विधानमंडल, एक को हम क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। जहां पर भी संसद वर्ड आएगा वहां पर बातें दिल्ली की आ जाएंगी, नहीं समझ में आई। जहां पर संसद वर्ड आया तो संसद वर्ड में पीएम की बात आ जाएगी, वहां पर प्रधानमंत्री की बात आ जाएगी। जहां पर विधानमंडल नाम आया वहां पर किसकी बात आएंगी, मुख्यमंत्री की बात आ जाएगी, राज्यों की। तो विधानमंडल सभी राज्यों में होते हैं। विधानमंडल जैसे यूपी का पता, विधानमंडल कहां पर है, यूपी का विधानमंडल जहां पर यूपी की राजधानी होगी कहां पर है, लखनऊ। बताओ मध्य प्रदेश का विधानमंडल कहां पर है, भोपाल में, जहां पर राजधानी होगी। बताओ बिहार का विधानमंडल कहां पर है, पटना में। बताओ झारखंड का विधानमंडल कहां पर है, रांची में है। तो रांची जो क्या कहलाएगा, राज्य में क्या विधानमंडल है। तो ये क्या लिमिटेड याद है। जब संसद का नाम आएगा तो बताओ संसद में कौन आ जाएगी, किसकी बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं। जब राज्य विधानमंडल की बात आएगी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। बात समझ आ गई। इसका मतलब संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। राज्य विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, राज्यपाल और कौन सा, विधान सभा और विधान परिषद। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, अधिकांश ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद नहीं है। 6 राज्यों में केवल विधान परिषद है। सब एग्जाम बताएंगे भी आगे, 1 लाइन अभी बता ले अभी जो है। तो अभी लिखा हुआ राज्यसभा के सदस्यों, देखो वहां पर राज्यसभा जो होता है ये संसद का उच्च सदन होता है। उच्च का मतलब होता है हाई, बड़ा होता है। जैसे 2 भाई होते हैं, एक बड़ा एक छोटा होता है। तो राज्यसभा जो कैसा होता है, बड़ा होता है। इसकी आयु के, इसके सदस्यों की आयु कितनी होती है, 30 साल। बताओ लोकसभा के सदस्यों कितनी होती है, 25 साल। कितनी होती है, 25 साल होती है। तो ये आयु लिखा हुआ है राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 30 साल होती है, समझना। और इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। देखो फिर से एक बार बता दें एक बार, ताकि आपको तुलना समझ में आ जाए, नहीं तो भी कंफ्यूजन नहीं। देखो ये हो गया हमारा संसद, हो गया संसद। अभी हम राष्ट्रपति को हम हटा देते हैं। अभी हम किसकी बात करते हैं, लोकसभा की और राज्यसभा की। हमने लिख दी यहाँ पर राज्यसभा। राज्यसभा, राज्यसभा के और कौन कौन से नाम है, इसका एक नाम होता है अपर हाउस। कौन सा नाम होता है, अपर हाउस, उच्च सदन से बोला जाता है राज्यसभा, या कौन सा, अपर हाउस। एक और इसका नाम जाता है हाउस ऑफ द काउंसिल, इसी इंग्लिश में ये होता है, हाउस ऑफ द काउंसिल। ये हो गया। इसका दूसरा नाम क्या होता है, लोकसभा। दूसरा इसका नाम क्या होता है, लोकसभा। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन है, लोकसभा। इसका दूसरा नाम क्या होता है, निम्न सदन। निम्न का मतलब क्या होता है, छोटा। सदन का मतलब क्या होता है, घर। अब देखो जो इसमें जो सदस्य होते हैं, इनके जो सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। अब बताओ ये बड़ा है कि छोटा है, ये छोटा। तो इसका बताओ इसकी आयु कितनी कम होगी, इससे ज्यादा होगी, कम होगी। तो इसकी कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। इसका कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन ये कभी भी, ये क्या हो सकता है, भंग हो सकता है। लोकसभा कभी भी भंग की जा सकती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। अब देखो हाँ बताएंगे अभी तो ये 1 लाइन में पढ़ रहे हैं। जब आएगा, जब हम लोग पढ़ेंगे ना 52 से लेकर 51 तक जब आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। उसमें आपको तुलना करके ऐसा बताएंगे, आपका राज्य वाला भी क्लियर हो जाएगा और आपका संसद वाला भी क्लियर हो जाएगा पूरा। अभी बेसिक चीजें बता रहे हैं। इसकी आयु कितनी होती है, 6, मतलब कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। इससे कितना होता है, 5 वर्ष। एग्जाम पूछा था इसके 2/3 सदस्य, इसके 1/3 2/3 बताओ, आवाज बताओ। इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक रिटायर होते रहते हैं। मतलब इसके यही पूछा जाता है। मतलब ये क्या होता है, अपर हाउस होता है, बस ये समझ लो। आयु कितनी होती है, 30। अभी जैसे डिटेल में पढ़ाएंगे, बताएंगे इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, इसमें कुल सदस्य संख्या कितनी है, ये सब बताएंगे। इसमें कितने लोग राष्ट्रपति मनोनीत करता है, इसमें कितने लोग राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये सब में डिस्कस करेंगे। बस 3-4 वर्ड और देख लो एक बार। राज्यसभा, हाँ देखो आया हुआ है, राज्यसभा में कुल क्रियाशील सीटें कितनी है। देखो एग्जाम में अगर आ जाए कि बताओ राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 250। राज्यसभा में समझना, राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 250।
लेकिन क्रियाशील सीटें कितनी है 205। मतलब चुनाव कितने पर होता है, कितने लोग एक्टिव मेंबर्स इसमें हैं 245 मेंबर है। मतलब 5 सीटें पे चुनाव नहीं होता, 5 जगह पर। कितनी क्रियाशील सीटें हैं 245। तो पूछता है बताइए राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं 250, क्रियाशील सीटें कितनी हैं 245 सीटें हैं। अब देखो इसके बाद देखो इसी राज्यसभा में ही राष्ट्रपति, देखो कुल कितनी सीटें हैं बताओ, कुल कितनी है 245, और इसी में 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति अब क्या करता है अपॉइंट कर लेता है। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स खेल के क्षेत्र में, जैसे बताओ सचिन तेंदुलकर, हेमा मालिनी, ये सब क्या है राज्यसभा के क्या हैं सदस्य हैं। सचिन का टर्म ओवर हो गया है, लेकिन कई एक्टर्स जैसे हैं जो क्या है राज्यसभा के सदस्य हैं। तो राष्ट्रपति को ये पावर होता है कि 12 लोगों को राज्यसभा में क्या कर सकता है, वो बिना चुनाव के वो क्या कर सकता है नॉमिनेट कर सकता है। किसको ये पावर दिया जाता है राष्ट्रपति को। एग्जाम में आता है बताओ राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है, कितने लोगों को 12 लोगों को मनोनीत करता है। पूछता है तो कितनी कुल संख्या है यहाँ पर, कितने लोग मनोनीत करता है 12 लोगों को उसका मनोनीत किया जाता है। अगला उसके बाद उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है 31 है। ये यूपी का जब एग्जाम आएगा, कोई पुलिस का मतलब एग्जाम है अभी, तो ये पूछेगा बताओ यूपी में राज्यसभा की सीटें कितनी है, कितनी है 31 है। बताओ यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी है 80 है। ये पूछता है। लास्ट ये वर्ड लिखा हुआ लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। राज्यसभा कैसा होता है उच्च सदन होता है, और लोकसभा क्या होता है निम्न सदन होता है। तो बस अभी इतना ही, पीडीएफ हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, इसको आपको याद करके आना है। अभी 3 से 4 दिन जो रहेगा, 3 दिन हमको कंप्लीट हो जाएगा, 3 में 1 लाइन है, उसके बाद फिर डिटेल में अच्छे से स्टार्ट करेंगे फिर जो है।